second question from this chapter, which question can be asked to you, the exams, is define guarantee contract, explain the essential elements of guarantee. There is an error, just a minute, let me change. So define guarantee contract, explain the essential elements of guarantee. This way, question can be asked to you in the finals. So introduction as similar as what we have discussed in indemnity and guarantee contract introduction, the same, that it is a special types of contracts, specific types of contract also includes all the general principles of the contracts. They are also fully applicable to them. Like in general contracts, for its validity, the essentials must be present like lawful object, lawful consideration, free consent of parties, etc. must be there also in case of indemnity and guarantee contract. The legal provisions related with these two topic, it starts from section 124 to 147. Now let us try to understand the definition of guarantee contract. According to section 126 of Indian Contract Act, what is guarantee contract? Let us try to understand. A contract of guarantee is a contract to perform the promise, or to discharge the liability, to discharge the liability of a third person in case of his default. So in case of contract of guarantee, either the contract is to perform the promise, or it may be to discharge the liability of a third person in case of his default. इतनी ही डेफिनेशन, तो अभी मैंने आपके सामने रीड की उतनी ही डेफिनेशन, बाकी एक्स्ट्रा है, पार्टीज की बात है, इतना ही आपने लिखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन। कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर दो बातें, या तो आपने जो वचन दिया है वचन निभाना है, या तो जिस व्यक्ति को ये वचन निभाना था उसने नहीं निभाया है, थर्ड पर्सन ने ये परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो या तो उसकी जो लायबिलिटी थी वो उसने पे ऑफ नहीं की, he has not paid his liability, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थर्ड पर्सन की, उसने लायबिलिटी पे ऑफ नहीं की, तो उसके डिफॉल्ट पे किसी और ने वचन दिया है। A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. परफॉर्मेंस देने की प्रॉमिस की है एक बंदे ने, या तो जो भी लायबिलिटी है थर्ड पर्सन की वो पे ऑफ करने की बात हो रही है, कब पे करेगा, जब थर्ड पर्सन पे नहीं करेगा तब वो वचन निभाने की बात कर रहा है। थर्ड पर्सन यहाँ पे है कौन? सर डेटर है, डेटर। बेसिकली देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। आप देख सकते हैं मैंने अगला पॉइंट वही पैराग्राफ में किया हुआ है। श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, देयर आर थ्री पार्टीज इन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, या गारंटर भी कह सकते हैं। जो बंदा गारंटी देता है उसे हम श्योरिटी कह सकते हैं, या हम उसे गारंटर कह सकते हैं। The person in respect of whose default the guarantee is given is called principal debtor. जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है, श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है किसके लिए दे रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, यानी जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो बंदा है प्रिंसिपल डेटर। गारंटी दी किसे जा रही है? सर द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, इससे गारंटी दी जा रही है वो बंदा कौन है? सर क्रेडिटर। इस तरीके से ये ट्रायंगल फ्रेम होगा। अभी जो डेफिनेशन है, यहाँ थर्ड पर्सन है डेटर, डेटर ने जो काम करना था सर वो नहीं किया है। डेटर ने मान लीजिए क्रेडिटर से 10,000 का माल उधार लिया है, लेकिन डेटर ने 10,000 रुपये दिए नहीं,
और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटर को भी रखा गया है कि भाई डेटर पे नहीं करेगा तो गारंटर पे करेगा। तो डेटर मान लीजिए डिफॉल्ट करता है, मीन्स जो 10,000 पे करने थे पे नहीं करता है, आप किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? क्रेडिटर किससे डिमांड करेगा? भाई डेटर तो दे नहीं रहा है, आप दे दीजिए 10,000, तो श्योरिटी से क्लेम करेगा। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वचन दिए जा रहे हैं वो पहली जिम्मेदारी डेटर की है, लेकिन डेटर अगर डिफॉल्ट करता है, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, डेटर डिफॉल्ट करता है, श्योरिटी ने प्रॉमिस को, जो भी प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करना पड़ेगा डेटर की जगह पे। और यहाँ तो कोई लायबिलिटी है, जो डेटर ने यहाँ पे 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट की है, तो वो लायबिलिटी भी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, पे ऑफ करनी पड़ेगी। कौन पे ऑफ करेगा? गारंटर, श्योरिटी पे ऑफ करेगा। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यही एग्जाम्पल, इसी टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ। जेके लैंड्स लीजिए 10,000 ये वापिस। जेके लैंड्स रुपीज 10,000 टू एसके and TK promises JK that if SK does not pay the money, TK will do so. This is a contract of guarantee. JK जो है 10,000 की रकम SK को दे रहा है, उधार लोन दे रहा है, यूं समझ लीजिए। एंड TK प्रॉमिस करता है, TK कि भाई अगर TK प्रोमिस JK अगर SK पे नहीं करता है तो TK पे करो। यहाँ पहले पार्टी समझनी होगी। JK कौन है सर? ये लिखा हुआ है JK इज कॉल्ड क्रेडिटर। JK जो है वो क्रेडिटर है। इस क्रेडिटर ने डेटर को यानी कि एसके को 10,000 दिए। और मिडल मैन कौन है? मीन्स गारंटर कौन है? बलि का बकरा कौन है? ठीक है, जिसने अंदर कुछ लेना देना नहीं है। सो इस अरेंजमेंट को हम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पे सबसे सिक्योर्ड बंदा कौन है? क्रेडिटर सबसे सिक्योर्ड है, उसके पास दो दो खिलाड़ी है जो रीपेमेंट के लिए तैयार है। डेटर पे नहीं करेगा तो अंत में श्योरिटी को भी पकड़ सकता है। तो सबसे सिक्योर्ड, सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? डेटर को। उधार माल मिल रहा है, उधार माल मिल रहा है, 10,000 की लोन मिल रही है, रकम है तो लोन मिल रही है। और सबसे वर्क ये तो सर गारंटर की बलि का बकरा है, उसने इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसकी तो एक एडिशनल लायबिलिटी हो जाती है। अगर डेटर पे नहीं करेगा तो क्रेडिटर गारंटर ने पे करना है। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बस वही मैं कह रहा था आपको कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको डेफिनेशन वैसे सिंपल ही है, फिर भी अगर नहीं लिखनी है, नहीं याद रहती है, तो ये तो मीनिंग लिख सकते हैं हम। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सिक्योरिंग द क्रेडिटर। हमको क्रेडिटर को सिक्योर करना है। सिक्योर करेगा कौन? श्योरिटी। श्योरिटी यानी गारंटर। इन केस ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, सबसे सिक्योर्ड बंदा क्रेडिटर है। उसको ये सिक्योरिटी मिलेगी कहाँ से? सर श्योरिटी उसे श्योरिटी देगा। एक जैसे भाई अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो मैं बैठा, आई विल परफॉर्म द। इस अरेंजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप। खास ध्यान रखना है, एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछ ले तो आपको पता होगा। ऐसा पूछ ले, डिफाइन और एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, तो आपने गारंटी समझा नहीं, आपको पता होगा गारंटी की बातें करते हैं। एसेंशियल्स पे चलते हैं। पहला एसेंशियल रिपीट हो रहा है, जो हमने इंडेमनिटी का पहला एसेंशियल देखा था वही है। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के प्रेजेंट होने चाहिए। दो पार्टी होनी चाहिए, एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्टेंस करेगा। यानी जितनी भी पार्टीज है उनके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपकी कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये वही सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो दो लाइन इसके अंदर, डिटेल में लिख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाना हो वहाँ पे डिपेंड करता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस आंसर। पार्टीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ, यहाँ पे तीन है। इंडेमनिटी में दो थी, यहाँ पे तीन है, आपको ध्यान रखना है। देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। हमें नाम याद हो जाने चाहिए। पहला है गारंटर, दूसरा है क्रेडिटर, तीसरा है प्रिंसिपल डेटर। आगे बढ़ते हैं, उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग डेप्ट और प्रॉमिस। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता क्या है? परफॉर्मेंस किस चीज का होगा सर? यहाँ तो एग्जिस्टिंग डेप्थ होगा, लोन ली होगी तो रीपे करनी होगी, यहाँ कोई वचन दिया होगा तो वचन निभाने का प्रॉमिस हो सकता है, प्रॉमिस टू परफॉर्म हो सकता है।
तो वो परफॉर्मेंस देने की बात है यहाँ पे, या इन दोनों में से कोई भी एक्ट हो सकता है। तो वचन दिया तो वचन निभाने की बात हो सकती है, लोन लिए तो लोन आपको रीपे करनी होगी, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग डेब्ट। For a valid contract of guarantee, it is essential that there must be an existing debt or a promise whose performance is guaranteed. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। In fact, a contract of guarantee presupposes the existence of the liability and यहाँ पे परफॉर्मेंस आपने देना ही देना। इंडेमनिटी परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मेंस देना जरूरी नहीं, कब देना होगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। लेकिन अगर आपने लोन लिए तो आपको लोन रीपे करनी ही पड़ेगी। आपने कोई वादा किया है तो यहाँ पे आपको वादा निभाना ही पड़ेगा। वहाँ ऐसा नहीं था इंडेमनिटी, वहाँ तो हैपनिंग ऑफ इवेंट था, हादसा होगा तो फिर लायबिलिटी पे ऑफ। यहाँ आपकी लायबिलिटी एग्जिस्टिंग है, आपको पे करनी ही पड़ेगी। लोन ली है तो लोन रीपे करनी पड़ेगी ब्याज के साथ। या तो डेटर पे करेगा या तो उसकी जगह पे श्योरिटी पे करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं सर, लायबिलिटी, हुज लायबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी होगी, ये एग्जिस्टिंग डेप्थ है, तो कौन पे करेगा। लोन लिए तो लोन रीपे कौन करेगा सर, जिसने लोन ली है वही रीपे करेगा, पहले तो सही करनी चाहिए। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रकार की लायबिलिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी, किसकी थी, प्रॉमिसर, इंडेमनीफायर की। लेकिन गारंटी के अंदर किसकी लायबिलिटी होगी सर, देर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। In first case, there is a primary liability which is upon the principal. प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी लायबिलिटी। लोन जिसने ली है, लोन लेने वाला बंदा कौन है सर, उधार माल लेने वाला बंदा कौन है सर, डेटर। तो डेटर ने ही रीपे करना होगा ना वो अमाउंट, तो उसकी प्राइमरी लायबिलिटी, पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है लोन रीपे करना। बाई चांस अगर वो रीपे नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, पैसे नहीं है उसके पास, तो उसकी जगह पे सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी बनती है। देयर आर टू लायबिलिटीज, प्राइमरी लायबिलिटी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी बनेगी सर, दूसरा नंबर किसका आएगा, पे ऑफ करने की बारी किसकी आएगी सर, गारंटर। इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट, गारंटर लायबिलिटी सेकेंडरी टू पे ऑफ टू क्रेडिटर। तो इस तरीके से दो लायबिलिटी है यहाँ पे, प्राइमरी लायबिलिटी एंड सेकेंडरी। और अगले पॉइंट पे चलते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। सेपरेट पॉइंट है एक और, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की भी चर्चा यहाँ पे आप कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है सर, इफ द पर्सन इज ऑफ मेजर, द पर्सन इज मेजर, द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड द पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन enter into a valid contract. He is competent to enter into the valid contract. He is capable of entering into a valid। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, समझ लीजिए इस पॉइंट के अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है। क्या एक्सेप्शन दिया गया है, उसी की चर्चा करनी है। इस अरेंजमेंट के अंदर एक एक्सेप्शन, वो समझ लेते हैं। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम जानते ही है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हर एक पक्षकार कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, द इनकैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। से फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेटर इज माइनर, if the debtor is minor, it does not affect the validity of guarantee contract। अगर डेटर माइनर होगा तो चलेगा, लेकिन बाकी की दो पार्टीज जो है मेजर होनी चाहिए, बाकी की दो पार्टीज मेजर होनी चाहिए। ये एक ही एक्सेप्शन, और इसी स्वरूप में एक्सेप्शन, डेटर ही माइनर होगा तो चलेगा, पर क्रेडिटर और श्योरिटी माइनर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डेटर अगर माइनर होता है बाय चांस, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यहाँ एक्सेप्शन दिया गया है, एक सिचुएशन का एक्सेप्शन, छूट दी गई है, चलेगा ये। The requirement is that if the debtor is minor, the remaining other two parties must be major person। Debtor और guarantor competent होने चाहिए।
वो मेजर पर्सन होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। क्यों ऐसा? अगर डेटर माइनर है तो डेटर की कोई प्राइमरी लायबिलिटी नहीं बनेगी, वहां पे सीधी सीधी प्राइमरी लायबिलिटी किसकी बन जाएगी? गारंटर की ही डायरेक्ट प्राइमरी लायबिलिटी बन जाएगी। वहां डेटर ने 1 रुपया नहीं निकालना है। जो ऐसी अरेंजमेंट्स चाहे तो हो सकती है, जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइमरी लायबिलिटी श्योरिटी की होगी, डेटर ने 1 रुपया नहीं निकालना। ही इज नॉट एट ऑल लायबल। माइनर का आप जानते हो, ही इज नॉट लायबल टू पे बिकॉज इज अ माइनर पर्सन। वो डेप्ट के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेटेड विथ डेप्ट्स। इस स्वरूप के वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। इज इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे डायरेक्ट लायबिलिटी बन जाएगी गारंटर।